क्या बात कर रहे हैं अप्पू सिंह जी? इन्होंने कभी जिंदगी में मच्छर नहीं मारा है, ये खून कैसे कर सकते हैं? अरे भैया विभूति, वो तो हमें भी पता है कि इन्हें मच्छर नहीं मारो, लेकिन क्या करें, आदमी मार डालो। दरोगा, अगर ये बात है तो लाओ इस आदमी को, डाल दो तखानों की गहराइयों में, जहां से इसकी चीखों की आवाज तक ना आ सके। ऐसे लोग इस समाज के लिए नसूर हैं। चुप कीजिए विभूति जी, क्या बोल रहे हैं आप? हो गया, ओवर एक्टिंग हो गई। पूछ लो मैं। तिवारी जी, मुझे साफ साफ बताइए, क्या आपने किसी का खून किया है? तिवारी जी बताइए। क्या पूछ रही हैं? लो यार, हाँ, हमने खून किया है, किया है, किया है और एक और करेंगे। अप्पू सिंह जी, ले जाइए इस आदमी को जेल के अंदर। इस आदमी की जगह सलाखों के पीछे। हाउ हाउ गोरी मैम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ हेलो अम्मा जी, हाँ कहाँ तक पहुँची? हाँ ठीक बा आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक बा। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ घर पर ही तो हैं विभूति जी। पिलो। क्या बात है भाभी जी, आपके सुर्ख हसीन चेहरे पर ये परेशानी की लाइनें क्यों नजर आ रही हैं? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ विभूति जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गई भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो सेट ना हुई हैं आप। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी उसे अपसेट कहते हैं। हाँ सही पकड़े हैं, हम टेंशन में हैं। भाभी जी प्लीज आप टेंशन मत रहा करिए। जब आप टेंशन में होती है ना तो चिड़िया जो है चहचहाना बंद कर देती है, फूल मुरझा जाते हैं और आसमान में काली घटाएं छा जाती हैं भाभी जी, और आसमान रोने लगता है। But people call it rain. अब क्या बोल रहे विभूति जी, हमरे कुछ नहीं समझ आ रहा है। समझ में आएगा भी नहीं भाभी जी, हम ही हैं जो इश्क का हुक्का गुड़गुड़ाए जा रहे हैं बस। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों अपसेट है आप बताइए ना मुझे। हाँ वो कहा है ना कि कल रात हम एक अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। जियो मोर बच्ची। कहो क्या आपकी आवाज को? बिटिया रात को आइसक्रीम खा लिया, सुबह उठे तो गला बैठ गया। शक्ल बुरी थी, अब आवाज ही बुरी हो गई है। आंटी जी नमस्ते। का रे नल्ला, काहे तो हमने बहुरिया पकाने आ जाता है? आंटी जी मैं क्या पकाऊंगा, वो तो ऑलरेडी बहुत पकी हुई हैं। का बोला रे? मैं ये कह रहा था आपसे, यू हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ कहने का जरूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, चल जाओ जाओ यहाँ से, हमरे घर से चटपुट। अनकूट। Excuse me. Nothing, I'm just going. तू जो है चोरी चकारी छिछोरी पना ये सब करके जेल जाएगा, वो भी पूरे 6 महीने के लिए। तो अम्मा जी ऊपर पंडित रामफल का उपाय बताए कि नहीं? हाँ बताए है ना, अब पंडित रामफल के पास तो हर चीज का उपाय है। हम भी तो उपाय का ही नतीजा है। Oh gosh, this is sickening. का उपाय बताया अम्मा? वो बताए हैं कि तुमको जो है 2-3 दिन के अंदर कोनो छोटा मोटा कांड करके 2-3 दिन के लिए जेल चले जाना है, उससे तुम्हारे संकट का जो है नाश हो जाएगा, समझे? हाँ ठीक बा अम्मा जी, ठीक बा। अच्छा ऐसे का देख रहे लड्डू के भैया, सोचिए का कांड करना है। वही सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा कांड किया जाए कि 2-3 दिन के लिए जेल जाया जाए। तिवारी जी 2-3 दिन से कुछ नहीं होगा आपका, आप जेल जाएंगे लेकिन लंबी जेल जाएंगे, मतलब 2-3 साल। भाभी जी घर पर है? ठीक है,
नो प्रॉब्लम। सॉरी तिवारी जी। और बताइए कैसे आना हुआ? बस भाभी जी आपसे मिलने चले आए। आप कैसी हैं? मैं तो सॉरी, मैं तो मजे में हूँ। जी बस आपको मजे में देख कर ही तो हम मजे में रहते हैं। तिवारी जी आपके होठ ऐसे 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 क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। मतलब आप खुश रहती हैं तो बस हम खुश रहते हैं भाभी जी। जी अच्छा ये बताइए कैसे आना हुआ? क्या बताएं भाभी जी, एक बड़ी उलझन में है। अरे कैसी उलझन? ओ मैं समझ गई, आपका अंगूरी जी के साथ झगड़ा वगड़ा हो गया है ना? नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या उलझन है, जरा खुल के बताइए। क्या है भाभी जी कि आगे आने वाले समय में एक ऐसी कोई बड़ी घटना घट सकती है जिससे आप विचलित हो सकती हैं। ऐसी क्या घटना घट सकती है जिससे कि मैं विचलित हो सकती हूँ? हाँ भाभी जी, वो दरअसल आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा एक ऐसी बड़ी घटना घट सकती है। लेकिन आप बिल्कुल भी विचलित मत होइएगा, क्योंकि वो घटना किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए घटेगी भाभी जी। तिवारी जी आप किस घटना की बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक से समझाता हूँ भाभी जी। मान लीजिए कि अगर आपके किसी बहुत अपने के साथ किसी बहुत मतलब बहुत अपने के साथ भाभी जी ठीक है ना, सुन लिया, आगे बोलिए। जी किसी बहुत अपने के साथ कोई मतलब कोई घटना घट जाए जो गुनाह करके वो जेल चला जाए और वापिस आए तो आपको उसके बारे में क्या दृष्टिकोण रहेगा? मतलब उसके बारे में क्या सोचेंगी? क्या सोचूंगी? मेरी नजर में उसकी 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं रहेगी। और क्या, इसमें इतने आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? भाई जो जेल जाकर आएगा उसको तो मैं अपने पास भी नहीं खड़ा रहने दूंगी। और कोई और क्यों, अगर विभू भी जेल जाकर वापस आएगा ना तो मैं उसे घर में ही नहीं घुसने दूंगी। हम समझ गए भाभी जी। लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? ऐसी जनरल नॉलेज के लिए कर रहे हैं भाभी जी। नहीं ये तो बताइए कि आप किस घटना के बारे में बात कर रहे थे? नहीं भाभी जी बस चलते नहीं पूरी घटना बता के जाइए ना, क्या होने वाला है? जी नहीं आप बिना बताए कैसे जा रहे हैं? अरे ये तिवारी जी भी कभी कभी बिल्कुल बेसर पैर की बातें करते हैं। मुझे तो लगता है तिवारी जी का स्क्रू ही ढीला है। तिवारी जी आप? जी भाभी जी आप मेरे घर में चोरी करने आए? जी भाभी जी, हम आपके यहाँ चोरी करने आए हैं। Oh my God! अरे लेकिन आप मेरे घर में चोरी करने क्यों आए? बस भाभी जी दिल ने कहा। अच्छा, और मेरा दिल अभी ये कर रहा है कि मैं आपको अभी इसी वक्त जेल भिजवा दूं। बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल भिजवाइए ना, भिजवाइए। अनु क्या कर रही हो? यू मैट, क्या कर रही है पागलपन तुम यार? अरे यार, जब हमें जेल भिजवाना चाह रही तो आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों बीच में घुस रहे हैं? भाभी जी लगाइए। अनीता जी हिलो। कहाँ हुआ? अंगूरी जी मुझे ना आपसे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन तिवारी जी हमारे घर में चोरी कर रहे थे। दिया तो आप उनको जेल भेज दीजिए जेल। नहीं भाभी जी, जेल नहीं भेज सकते इनको। अगर जेल चले जाएंगे तो क्या होगा आपका? आप कैसे जिएंगे इनके बगैर? नहीं हम रह लेंगे उनके बगैर 2-3 दिन। भाभी जी, अगर तिवारी जी एक बार जेल चले गए ना तो समाज में इनकी इज्जत धूमिल हो जाएगी। कोई कुत्ता अपने पास खड़ा नहीं करेगा इनको, लोग थूकेंगे इनके मुंह पे। अरे थूकेंगे तो थूकने दीजिए ना, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है यार? अरे आपके ऊपर लोग थूकेंगे, छींटे हमारे पर भी आएंगे ना। अरे भाभी जी, हम जेल जाना चाहते हैं, हम जेल जाना चाहते हैं, जेल भेज दीजिए। फोन लगाइए पुलिस को जल्दी से। अरे दिया, अब लट्टू के भैया कैसे जाएंगे 2 दिन के लिए जेल? देख रही हो ये जेल जाने के लिए कितना उतावला हो रहा है ये आदमी। इससे साफ जाहिर है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मेंटली ही इज इम्बैलेंस्ड। Yeah, you're right. कोई नॉर्मल इंसान क्यों जेल आना चाहेगा? हमें पूरा यकीन है कि ये हमें 2-3 दिन के लिए अंदर जरूर करवा देंगे। इस हिरनी की बातें सुनकर इस हिरन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। जरा गौर से सुनो, इस हिरन का दिल हिरन की तरह
दौड़ रहा है, थक 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 हुजूर। थक बड़ा अजीब आदमी है, मुंह काला करके इस नचनिया के साथ घूम रहा है। मुंह काला क्यों किया है? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पहचान ना ले। अगर तुम्हारी जगह मेरा पति होता तो चौराहे पे ले जाके उसको गोली मार देती मैं। बदतमीज औरत। अगर ये टिल्लू हमारी शिकायत थाने में जाकर कर दे कि हम इसी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं तो हमें 1-2 दिन की जेल तो हो ही जाएगी। क्या हुआ सेठ जी, क्या सांप सूंघ गया? तो क्यों आया बेटे? जाहिर सी बात है सेठ जी, तुम जैसा कंजूस आदमी हमें दावत पे तो बुलाने का ना। हमें पता है तू तनख्वाह लेने आया है ना, लेकिन हम ये तुझे नहीं देंगे। क्यों ना देने को? नहीं देंगे, हमारी मर्जी। जा जाके थाने में रपट दर्ज करा दे। ना सेठ जी ना, मैं थाने ना जाने का शिकायत करने। क्यों नहीं करेगा बेटे? हमने तेरी तनख्वाह मार रखी है, तू थाने में रपट दर्ज नहीं कराएगा? धिक्कार है तेरे ऊपर। ऐसा है सेठ जी, मुझ पे पहले हाफ मर्डर के 2 केस चल रहे हैं, इसलिए मैं तो ना जाने का पुलिस स्टेशन, लेकिन अब तुम जाओगे पुलिस स्टेशन। हम क्यों जाएंगे बे? ऐसा है सेठ जी, 1-2 दिन में 3-4 नकाबपोश आएंगे और तबीयत से तुम्हारी कुटाई करेंगे। वो हम और हमारे गुंडे होंगे, फिर तुम जाओगे थाने हमारी शिकायत करने। आई समझ में? अरे यार, ये टिल्लू कम बखत तो कोई दूसरा ही राग अलाप रहा है। नेक्स्ट टाइम तनख्वाह तैयार रखियो और टेम पे खोके पे आ जाइयो। मजाक करेंगे। अबे यार, ये तो टिल्लू भी किसी काम का नहीं रहा। अब हम करें तो क्या करें? लड्डू के भैया। का है पगली? हाँ, हम किसी का आवाज सुने थे, कोई आया था का? हाँ, वो टिल्लू आया था। हाँ, टिल्लू भैया आए थे। क्या बोल रहे थे? क्या बोलेगा, अपनी तनख्वाह का राग अलाप रहा था। हाँ। दिया, हमरे दिमाग में ना एक ठो ऑडियो आ रहा है। वो ऑडियो नहीं, आइडिया होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं पगली? हम क्या बोल रहे हैं कि आप टिल्लू भैया को बोलिए कि वो आपकी शिकायत जाकर थाने में कर दे कि आप उनका तनख्वाह ना ही दे रहे हैं, तो आपको 1-2 दिन का जेल तो हो ही जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? आइडिया बहुत अच्छा है पगली, लेकिन हम आजमा चुके हैं और आइडिया फेल भी हो गया है। अरे फेल हो गया? हाँ, आपको दूसरा आइडिया तो दे दो पगली। हाँ ठीक बा। हमारे पास एक तो इडियट और है। इडियट नहीं, आइडिया पगली। हाँ सही पकड़े हैं। हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही है पगली? आप अनीता जी को छेड़ दीजिए। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। कैसे हैं आप? अरे हमारी छोड़िए भाभी जी, आप अपनी बताइए। आप तो एकदम पटाखा लग रही हैं, पटाखा। हमने कहा एकदम पटाखा लग रही है, पटाखा। सॉलिड आइटम, सॉलिड एकदम कट पीस। तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा भाभी जी एकदम आप एकदम टंच आइटम लग रही है, एकदम टंच आइटम है, इसलिए हम आपको छेड़ रहे हैं। तिवारी जी, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप फौरन यहाँ से दफा हो जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे भाभी जी, क्या कर लेंगी आप? क्या कर लेंगी? मारेंगी? मारेंगे भाभी जी? मारी मारी। कम से कम हम आपके खूबसूरत हाथों का स्पर्श तो महसूस कर लेंगे। मारिए मारिए भाभी जी, मारिए। हो गया, स्पर्श महसूस हो गया भाभी जी। आपके कोमल हाथों का स्पर्श महसूस हो लिया भाभी जी। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। भाभी जी, हमारे सब्र का बांध तो आपको देखते ही टूट जाता है। जी, आपने बदतमीजी की सारी हदें क्रॉस कर दी है।
मैं आपको ना जेल भिजवा के रहूंगी। भिजवाइए भाभी जी, भिजवाइए, जेल भिजवा दीजिए। आपका ये दीवाना आपके लिए जेल भी जाने के लिए तैयार है भाभी जी, तैयार है। Oh my God, आप पागल हो गए क्या? हाँ? हाँ भाभी जी, आपका ये दीवाना आपके प्रेम में पागल हो गया है, मैड हो गया भाई जी, तो पागल हो गया है। नॉनसेंस, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ भाई, जल्दी से फोन को बुलाइए, पुलिस को फोन मिलाइए भाभी जी। अच्छा बेटा तिवारी, जेल जाने की जुगाड़ में हो। बट तिवारी, तुम जेल तो जाओगे, लेकिन 2-3 दिन के लिए नहीं बेटे, लंबी जाओगे। अरे मिलाइए भाभी जी। अरे वाह तिवारी जी, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट एन एक्टर यार, कमाल है, क्या परफॉर्मेंस दी आपने। माय गॉड, मैं तो इंप्रेस हो गया आपसे तिवारी जी, आप शर्त जीत गए। कौन सी शर्त जीत गए? नहीं भाभी जी, ऐसा धंधा करते क्यों है जिसमें फायदा ना हो? तो आप तो 1 नंबर के। मैं तो आपसे एक कानूनी जानकारी लेने आया था। देखो भैया विभूति, अबे एक दिन तिवारी ने भी हमसे बहुत ज्यादा कानून की जानकारी ली और हमने दी। बाद में तिवारी ने हमारे गाल पे एक सपाटा खींच दो, हमें बहुत गुस्सा हो, लेकिन तुम सोचो बीच में कूद पड़े, नहीं तो थाने ले जाके पेलते सारे को हम। लेकिन सपाटा उसने 1 नहीं 2 खींचे थे। एनीवे, मैं ऐसी कोई भी बेवकूफी करने वाला नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को अंदर डालना हो 6 महीने के लिए, 1 साल, 2 साल, गालिबन 3 साल के लिए, तो क्या करना चाहिए? ऐसा क्या जुर्म करे? यार बहुत सारे जुर्म है। देखो जैसे पहलो जुर्म तो जो है, कोनो आदमी कोनो को हाफ मर्डर कर दे तो भी मतलब 2-3 साल की आराम से लग जाती है। यानी इतनी हिम्मत नहीं है यार। कौन की? अरे आप का मतलब? आगे बढ़िए और बताइए, और क्या जुर्म करे वो? और जैसे देखो एक और है बढ़िया सो, दहेज उत्पीड़न। अगर कोनो महिला कंप्लेन कर दे कि बाको पति दहेज के लाने उनको बार बार कष्ट दे रहा है, मार कुटाई कर रहा है बाकी, तो फिर ऐसे मामले में पुलिस कुछ नहीं सुनती। पहले तो प्यार से ले जाती है धर के, 6 महीना अच्छे से तुड़ाई करती है, बाद में फिर सुनवाई करती है। और एक अरे हेलो बरबूती जी। अभी जी क्या बात है, आज इस खिड़की से शुरू की नदियां नहीं बह रही हैं? आप बोले? भाभी जी आप अपनी सुरीली आवाज में कुछ गुनगुना नहीं रही हैं? हाँ, आज हम गाना गाने का मूड ना ही है। मूड क्यों नहीं भाभी जी आपका? वो कहा है ना कि हम बहुत परेशान हैं। परेशान है? कहीं लड्डू के भैया आप पर घरेलू हिंसा तो नहीं करते? नहीं नहीं, हमारे घर में कौन ड्रम स्टिक साइलेंस नहीं होता है। इट्स नॉट ड्रम स्टिक साइलेंस भाभी जी, इट्स डोमेस्टिक वायलेंस। सही पकड़े हैं। ओह यार, डोमेस्टिक वायलेंस से याद आया, मैंने भाभी जी एक अखबार में खबर पढ़ी। क्या खबर? खबर ये थी कि एक महिला ने अपने पति को घरेलू हिंसा के झूठे इल्जाम में 3 दिन के लिए अंदर करवा दिया। कितना गलत की वो औरत अपने पति के साथ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी समझ नहीं रही, बहुत बड़ा मैं। क्या बोले? अभी जी मैं कह रहा हूँ कि एक औरत ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का झूठा इल्जाम लगाकर उसे 2-3 दिन के लिए अंदर करवा दिया। सो सिंपल। हाँ तो बोले तो बहुत गलत की अपने पति के साथ। अभी आप किस लेवल की बड़ा में आपको अंदाजा भी नहीं है। क्या बोले? मैं आपको समझाता हूँ, बल्कि मैं आपको एक हिंट देता हूँ। हिंट नहीं बल्कि मैं आपको ऑब्वियसली समझाता हूँ अंडरलाइन करके। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली देखिए, अगर आपको लड्डू के भैया को 2-3 दिन के लिए जेल भेजना हो तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप उनके ऊपर घरेलू हिंसा का झूठा इल्जाम लगाकर भेज दीजिए, जाएंगे और 3 दिन बाद वापस आ जाएंगे। I mean, it is like a cake walk for him, भाभी जी। It's like a sad sapata going in, coming out. आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तांकू। My God, अगर ये औरत इंतहाई खूबसूरत ना होती तो नाकाबिले बर्दाश्त होती। She's smoking hot. अरे, I love you, baby. हाँ तो आज ना हम बादाम का हलवा बनाए हैं, सोचा आपको पेस्ट करा देते हैं। ओ, आपका मतलब है टेस्ट। हाँ सही पकड़े हैं, खा के बताइए। अरे वाह, बादाम का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। और वैसे भी अंगूर जी, आपके हाथ में तो लज्जत ही लज्जत है। आपने डेफिनेटली बहुत टेस्टी बनाया होगा। क्या हुआ, ठीक नहीं है का? अंगूर जी नहीं, अच्छा है, थोड़ा नमक कम हो गया है। अरे नमक
टेस्टी बना है। जी अच्छा होगो, दोनों भाभी यही मिल गई। दोनों भाभी को मेरा राम राम। बस 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 मलखान, बैठो ना बैठो। राम राम। और बताओ कैसे आना हुआ? भाभी जी बात ये है रही कि मैं दोनों भाभी से ना विनती करवे आयो तो। कैसा विनती? भाभी जी अब वो की दुबई में नौकरी लग गई। तुम्हारी नौकरी, और वो भी दुबई में? ज्यादा लंबी लंबी मत फेंको मलखान। ना भाभी जी मैं छोड़ ना रहा हूँ, मैं लंबी लंबी फेंक भी ना रहा हूँ, मैं टीका की कसम खा रहा हूँ। अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि तुमने नौकरी लग गया दुबई में, तो अपना एयरपोर्ट दिखाओ। व्हाट? तो अब मुझे उस कच्चे बनियान का भाई बनना पड़ेगा? वो इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? सिर्फ भाई बनने का नाटक करना है ना। मैं उस निचड़ आदमी के भाई बनने का नाटक भी नहीं कर सकता। बस बात खत्म हो गई। आई एम सॉरी। लड्डू के भैया ये क्या बात कर रहे हैं? अरे हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उस नल्ले आदमी को औकात नहीं है हमारा भाई बनने की। हदिया लेकिन ऐसा क्या हो गया जो आप भरभूति जी से इतना नफरत करने लगे? अरे नफरत तो हम उनसे पहले से ही करते थे, लेकिन इस बार नफरत की इंतहा हो गई है। हुआ क्या है? भभूति जी ने कहा है कि हमारे जैसे 10 लोगों को खानदान समेत खरीद सकते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजी होगी। तुम्हारी भी कोई जबान ना विभू कम नहीं है। सुनाया होगा तुमने भी उन्हें खरी खोटी। ऑफ कोर्स मेरे को छोड़ूंगा, लेकिन शुरुआत उस कच्चे बनियान ने की थी। यू नो 2000 का नोट दिखा के मुझसे कहता कि आपके पास छुट्टे हैं क्या? ओ आपके छुट्टे तो होंगे नहीं क्योंकि आप तो नल्ले हैं, आपकी जेब में तो अठन्नियां चवन्नियां होंगी। आई गिव इट बैक टू हिम। ऐसा गलत कह दिया। और विभू ऑन अ सीरियस नोट, तुम दूसरों को मौका ही क्यों देते हो कहने का? अरे कोई काम धंधा कर लो ना। यार तुम शुरू मत हो जाओ यार प्लीज। तो ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है इसके बारे में बात करने का, लेकिन विभू तुम खुद सोचो ना, मलखान के भविष्य का सवाल है। मलखान की इतनी अच्छी जॉब लग रही है दुबई में, और उसके बॉस की ये शर्त है कि लड़के का भरा पूरा खानदान होना चाहिए। अरे वो उसे नौकरी दे रहा है, अपनी बेटी दे रहा है, जो उसे उसका भरा पूरा खानदान चाहिए। ना ही नौकरी ही दे रहा है तो उसे उसका भरा पूरा खानदान क्यों चाहिए? अब है उसका उसूल, उसकी कंपनी में जो भी काम करता है वो भरे पूरे खानदान से है। अंगूरी चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस नल्ले आदमी के भाई नहीं बनेंगे। देखिए ना लड्डू के भैया, आप बेचारे मलखान के जाप को अपने ईको का बलि काहे चढ़ा रहे हैं? वो ईको नहीं ईगो होता है पगली। सही पकड़े हैं। अच्छा ऐसे तैसे तो बेचारे को जाप मिला है, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हमको दुआ देगा ना। अरे वो तुम तो कोई काम कर नहीं सकते, कम से कम उस मलखान का काम तो लग जाने दो। यार मैं कब मना कर रहा हूँ यार, मैं तो चाह रहा हूँ कि नौकरी लग जाए उसकी। मैं तो बल्कि उसके सेठ के पास जाऊंगा, उससे बोलूंगा प्लीज इस लौंडे की नौकरी लगा दो, प्लीज प्लीज। मैं पैर पकड़ लूंगा सेठ के, लेकिन मैं उस कच्चे बनियान का भाई नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा। इतनी बड़ी बात मुझे छुपाई इसने। हाँ नहीं तो सारे को बताता हूँ अभी। मस्त तो है अपने आप को। और टीका कैसे हो यार? काम अखी से मार रहे हो? बैठो बैठो। हम तो मक्खी मार रहे हैं, तू तो बड़ो शेर मार के आ रहा है ना। मेरे दोस्त टाइम आएगा ना तो शेर भी मारूंगा। अच्छा हाँ। और क्या चल रहा है आजकल? कुछ खास ना चल रहा यार। बड़ी बड़ी बातें छुपा रहे हो तुम मेरे से आजकल। मैं कुछ ना छुपा रहा यार तो से। दुबई कौन जा रहा है? तो ये कहां से पता चलो? अरे हम भी जाई शहर में रहते हैं प्यारे। दुख तो इस बात को है रो है कि ये सारी बातें जो है ना जमाने से पता चल रही है मुझे कि तू दुबई जा रहा है। तूने ये बात मुझे ना बताई। तू भी यार कमाल कर रहा है। अभी बच्चों है ना पेट में है। पता मैंने कहा सोचो, जब मौके नौकरी लग जाएगी ना तो मैं तो को दुबई से फोन करूंगा। ठीक है, एक मिनट, बॉस का फोन है। हेलो सर जी नमस्ते। आप कितने बजे आ रहे हो? 11 बजे? अम्मा? हाँ 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 सर जी, आपको स्वागत हमारी अम्मा करेगी। हाँ सर जी ठीक है, बाय सर जी। लौंडे जी अम्मा कहाँ से पैदा आ गई रे? ठीक है, जे एक लंबी कहानी है, जे कहानी मैं तो को बाद में बताऊंगा। अच्छा सुन मलखान, वो
कल सवेरे मुझे भी मिला देना यार तेरे बॉस से। टीका चाय पिएगो? भैया एक मलाई मार का चाय बना दे टीका के लिए। चाय पी ली मैंने। बॉस से कब मिलवाओगे मेरे को? क्या टीका, तू तो अपनो बचपन का दोस्त है। बात ये है रही, एक तो तेरी पर्सनैलिटी एक ढेला की ना है। समझे कर है। और तूने जो कपड़े भी है ना बहुत गंदे पहने हुए हैं। अब तो को देख के अगर मौका बहुत भिदक को ना तो मुंह की नौकरी खतरा में पड़ जाएगी। तुझे क्या जरूरत थी ये बोलने की उनसे कि उसका स्वागत तेरी अम्मा करेंगी? कहां से लाएगा अम्मा को? तोड़ के लाएगा पेड़ से? मैं फूट क्यों नहीं रहा, मुंह से बोल। भैया जी वो गलती से मुंह से निकल गया। तो कुछ ठूस ले मुंह में अपने। ये क्या तरीका है? अरे मुंह से नहीं निकलेगा तो कहां से निकलोगे? बता कहां से लेके आएंगे तेरी अम्मा? भैया जी वो नौकरी के चक्कर में ना मैं भावना में भागू तो। तेरी भावना के घुइयां के खेत में भावना के चक्कर में घटिया आदमी के साथ भाईबंदी करनी पड़ रही है। Excuse me? Did you say something? कुछ बका भी आपने? हमने कहा कि हमें शौक नहीं आप जैसे नल्ले आदमी के साथ भाईबंदी करने का। मुझे भी कोई शौक नहीं आप जैसे गिरे हुए घटिया आदमी का भाई बनने का। लीचड़ है आप। भाभी जी को छोड़कर आपका पूरा खानदान लीचड़ है। भाभी जी को छोड़ के आपका पूरा खानदान गिरा हुआ घटिया लीचड़ छिछोरा। आप एक मिनट, आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अनु मैं इस जलील आदमी का भाई नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा तो नहीं बन, बस बात खत्म हो गई। और हमें भी कोई शौक नहीं आप जैसे नल्ले आदमी को भाई बनने का। Go to hell! You go to hell! ओफ क्या नाटक लगा रखा है आप दोनों ने? हाँ, एक तो मलखान की जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से तो नौकरी लग रही है और आप दोनों पूरा खेल बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। ठीक बोल रही है अनीता जी। कहाँ लटके के भैया और भरभूति जी? अब काहे वो मलखान की नौकरी के दुश्मन बने हुए हैं। वो बेचारा नौकरी करेगा, उसका घर बसेगा तो हमको ही दुआ मिलेगा ना, पुण्य लगेगा। विभूति भैया मुंह ठीक कर अपना, मुंह ठीक कर, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। नहीं कहां से? So rude. Come on यार, I know how to handle these guys. बोल क्या बोला बोल। विभूति भैया, तिवारी भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, तुम दोनों ना 2 दिन के लिए अपनी दुश्मनी भूल जाओ। बस मेरा बॉस मोको ना जब दुबई लेकर चले जाओगे उसके बाद ना तुम दोनों एक दूसरे को गोली मार रही हो। सुनिए, नहीं सुनिए। अब ना भैया जी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार मेरा बॉस मोको दुबई लेकर चले जाएगा ना फिर आपस में आप दोनों दुश्मनी निभा लियो। मलखान तुम प्लीज टेंशन मत लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ ये दोनों नहीं झगड़ेंगे अब। ये सब तो ठीक है अनीता जी, लेकिन मलखान की माँ लाएंगे कहाँ से? इससे पूछिए, इसे पूछिए, बताएगा। दिया हमारे दिमाग में एक तो ऑडियो आ रहा है। अभी दिस नॉट ऑडियो, इट्स आइडिया। सही पकड़े हैं, जो आप अभी बोले ना वो आ रहा है। अंगूरी जी क्या आइडिया है आपके दिमाग में? हम क्या बोल रहे हैं कि अम्मा जी को कॉल करके बुला लेते हैं, वो मलखान की माँ बन जाएंगी। अरे क्या अम्मा जी को बुला लेते हैं, उन्हें हमें पीटने के अलावा आता क्या है? पूरा रायता फैला देंगी, फिर मिल गई इसको नौकरी। तो कौन बनेगा मलखान की माँ? हेलो एवरीवन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।